नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चिड़िया, कौवा और भैंस की। एक चिड़िया थी, एक भैंस थी। भैंस की और चिड़िया की पक्की दोस्ती थी। एक बार चिड़िया भैंस से बोली कि मैं तेरे गोबर में दब जाऊँ या तू मेरी बीट में दब जाए। चिड़िया बोली कि रहने दे बहन। भैंस बोली रहने दे बहन, ये मत कर, क्योंकि अगर मैंने तेरे ऊपर गोबर कर दिया तो तू दब जाएगी। चिड़िया नहीं मानी, बोली नहीं, मैं तो ये करूँगी। तो वो पहले चिड़िया ने भैंस के ऊपर बीट की, तो बीट तो थोड़ी सी होती तो वो लुढ़क गई। अब भैंस की बारी आई। भैंस ने भी गोबर किया तो चिड़िया उसमें दब गई। अब क्या था, एक कौवा आया, चिड़िया को निकाल कर ले गया। अब चिड़िया ने सोचा अब तो मैं गई। अब उसने क्या किया, उससे बोली कौवे से कि बुद्धिमत्ता से काम लेना शुरू किया। अब चिड़िया ने पहले तो उसने अपने से जो मजबूत था, ताकतवर था, उससे उसने पंगा ले लिया। भैंस ने मना किया था लेकिन चिड़िया मानी नहीं। फिर भी तो उसने कहा चलो फिर चिड़िया सोचने कि अब तो मैं गई, अब तो ये कौवा मुझे खा जाएगा। उसने कहा कि गीली सीली क्यों, गंदी संदी क्यों खा, धो क्यों ना ले। अब चिड़िया ने, वो कौवा मान गया और कौवा ने चिड़िया को धो लिया। अब चिड़िया ने फिर बोला कि गीली सीली क्यों खा, सुखाए क्यों ना ले। अब कि तू मेरे को सुखा ले, अब तो गीली सीली मत खा। उसका मतलब ये है कि गीली मत खा और मुझको सुखा ले। अब कौवा ये बात भी मान गया चिड़िया की। जैसे ही चिड़िया के पंख सूखे और चिड़िया फुर से उड़ गई। इसीलिए बच्चों, ये कहानी हमको सबक देती है कि हमें अपने से ताकतवर से कभी नहीं टकराना चाहिए और ना कोई हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान हो। कई बार कई बच्चे जैसे कि ज़्यादा कहते हैं कि जैसे पानी होता है या आग होता है, इनसे मतलब बड़े लोग बोलते हैं कि इनसे भी कभी बैर नहीं लेना चाहिए और इनकी कभी सीमा नहीं आंकनी चाहिए। आप बिना सोचे समझे पानी में या आग के तरफ मत जाओ। और इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है। जो चिड़िया ने बुद्धिमत्ता से बाद में काम लिया और उसने उसको, कौवे को और उसके, तो अगर हम मुसीबत में फंस भी जाएं तो हमें बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए और उस मुसीबत से निकल जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये मेरी दादी मुझे सुनाती थी सोते समय, क्योंकि मैं अपनी दादी के पास ही सोती थी और वो मुझे रात को कहानी सुनाती थी। तो तब मेरे को एक कहानी सुनाती थी, कई सारी कहानियाँ सुनाया करती थी वो। आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो। नमस्कार।